एक वक्त था जब बिग बॉस महान थे, हमारे घर की शान थे। पर अब ना तो बिग बॉस महान है, ना हमारे घर की शान है। 2-3 दिन हो गए हैं कि मैं लिटरली उस मझधार में फंसा हूँ कि मैं बिग बॉस देखना छोड़ दूँ या बिग बॉस देखना ख़त्म ही कर दूँ लाइफ टाइम के लिए। मतलब ये भी नहीं है कि यार चलो एक चांस दे देता हूँ, नहीं भाई। अब डिसीजन लेना है, या तो छोड़ना है या परमानेंट छोड़ना है। ये इस मझधार में फंसा हुआ हूँ मैं। उसका रीज़न क्या है? पार्शैलिटी की दुकान, गूं की बोरी को इतना सपोर्ट दिया जा रहा है और विकी भाई को इतना बैश किया जा रहा है। बंदे की गेम ख़त्म की पड़ी है, बंदे का स्टेमिना लूज़ किया पड़ा है, बंदे का मोराल लूज़ किया पड़ा है, और उसके अगेंस्ट दुश्मनों को ऐसे पावर दी जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करी जा रहे हैं कि हर बंदा उसी पे चढ़े आके। तो कल के एपिसोड में जैसे हमें दिखाया गया था कि घर ख़त्म हो रहे हैं और चौक में सबको रहना पड़ेगा। तो लाइटें वाइटें जली, ये वो सब कुछ हुआ है, और उस दौरान ना ये चिंटू ने और ईशा ने काम भी दिखा दिया है। अच्छा, एपिसोड के ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे हम थ्रू आउट, लेकिन उससे पहले ना मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। वो ये हैं, एक सेकंड दे दो मुझे बस ज़रा। हाँ, एपिसोड के ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे। नॉमिनेशन हुई आज, और विकी भाई को बहुत सारे लोगों ने नॉमिनेट किया आगे, और नॉमिनेशन के ऊपर भी बात करनी है। लेकिन पर्सनली ना यार, मैं बहुत ही ज़्यादा बिग बॉस है ना, फीलिंग बहुत अजीब सी आने लग गई है। चलो बिग एपिसोड के ऊपर बात करते हैं कि एपिसोड में क्या था। एपिसोड स्टार्ट ही हुआ आज आज दिन, उस दिन से शुरू हुआ बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। तो अच्छा, मनारा उस टाइम में क्या वो बूटी दिखा रही थी अपनी? मनारा कुछ ज़्यादा ही ना अपने आप को दिखा रही है। अच्छा, उसके बाद अभिषेक, रिंकू जी और विकी के अगेंस्ट बात कर रहे थे मुन्ना, ये सब लोग बात कर रहे थे। और उस टाइम तो खास स्टार्टिंग में तो विकी के अगेंस्ट बात नहीं हो रही थी, उस टाइम में हो रही थी खानजादी की बात, कि खानजादी ने बोला था कि मुन्ना से कम बात किया कर, क्योंकि मुन्ना ने आके बोला कि तुम लोगों ने हाथ पकड़ा, और ये सब कुछ जो कल कन्वर्सेशन हुई थी उसी को कंटिन्यू किया गया। उसके बाद में जो घर टीवी लगा हुआ उसमें लिख के आया कि मोहल्ले में आने वाले हैं, मोहल्ले में चौराहे में मचने वाला है रश, कुछ इस टाइप का था। उसके बाद सब इधर उधर पड़े थे बेहोश, और ना लाइटें जलना शुरू हो गई, और सब सोए ही पड़े थे मोस्टली। तो बिग बॉस ने अनाउंस किया कि घर बंद होने वाले हैं। ठीक है। तो उसके बाद ना विकी भाई आए हैं, तो सब विकी भाई से पूछने क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई। उससे पूछा गया ना, उसने खुद तो नहीं आके बोला कि विकी भाई ने बोला कि लगता है शफलिंग होने वाली है। तो आगे से अभिषेक ने बोला नहीं नहीं, उन्होंने बोला घर बंद हो रहे हैं, और ईशा ने भी बोला कि नहीं घर लॉकडाउन हो रहे हैं घर। तो बिग बॉस ऊपर से बोल रहे हैं, विकी से पूछ लिया हो तो सामान पैक कर लो। विकी ने ताड़ी मज खोलती है, बिग बॉस मैनू दसो। मैं मैं अपने अंदर की ना गालियां रोक रहा हूँ आजकल, कि विकी भाई ने आपकी क्या भैंस छोड़ दी है? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो कि हुतिया क्या है यार? आप बिग बॉस आप क्या हो, बहुत बड़े हुतिया लग रहे हो आप इस सीजन में, लिटरली। अच्छा, सबको सबकी शिफ्टिंग हो गई, सबको बुला लिया। शिफ्टिंग होने जब ना सामान सब बाहर ले आए, तो अच्छा बात क्या कर रहे हैं बिग बॉस की? मैं बात कोट करता हूँ आपको। दिमाग का घर होना चाहिए दिमाग की बातें करने के लिए, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? उसमें हो रही है यूके राइडर 07 की रोने। और यूके राइडर को तो बैश करना ही करना ना बिग बॉस ने। वो उसको ठंडा भी कर लिया है, लेकिन उस अपना नैरेटिव सीधा रखा हुआ कि मैंने इसको जलील कर ही जाना है पूरे सीजन में। ठीक है। उसके बाद अभिषेक पे उसके बाद शिफ्ट हुए किसके ऊपर? विकी के ऊपर। विकी के ऊपर शिफ्ट हो क्या बोल रहे हैं? घर में दिमाग के घर में लोगों को दिमाग लगाना चाहिए, प्लॉटिंग होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? विकी भाई कर रहे हैं ख्याली पुलाव, विकी भाई कर रहे हैं बातें। ओ बिग बॉस, तेरा दिमाग सही है? ख्याली पुलाव ना ना होता तो कभी एडिसन बल्ब नहीं बना पाता।
अगर किसी को ख्याल ही नहीं ना आएगा तो कुछ नहीं होता। तो विक्की बिल्कुल सही कंटेस्टेंट है, दिमाग के घर वाला, ठीक है। वो दिमाग भी लगा रहा है, आप उसको लगाने दे रहे, जो वो कर रहा है उसको करने नहीं देना, जो नहीं कर रहा उसको करवाओ। वो मनारा गूं की बोरी को सर पे उठाया, हर चीज में एक्सप्रेशन देती रहती है, ऐश्वर्या एक्सप्रेशन देती है, वो सही है। और आज जो बात हुई है ना, जिसमें वो बोल रही थी कि अगर मैं गलत होंगी ना तो मुझे बिग बॉस बताएंगे, तो उस टाइम भी अंकिता जी ने बोला कि तुम्हें बिग बॉस बताएं, बिग बॉस दिस इज द हाई टाइम। अब वो हो गया कि अब वो ना आसमान पे थूक रही है मनारा, और किसी को इतना आप लिबर्टी दोगे ना तो वो आपका गिरेबान पकड़ेगी एक दिन आके, ये मैं आपको बात बता दूंगा। वो आसमान पे थूक रही है और मुंह पे उसके थूक गिरने नहीं दे रहे हो आप, फिर भी जैसे वो थूकती है आप अम्ब्रेला कर देते हो उसके आगे बिग बॉस। तो अब काइंडली जाके ना मनारा का बबल बस्ट कर देना चाहिए कि वो कितनी गलत हो चुकी हुई है, क्योंकि समटाइम ना बिग बॉस जानबूझ के भी किसी को ना विलन को आज़ादी दे रहे होते हैं, करने दो करने दो करने दो, फिर एंड में जाके इसका गला दबोचेंगे। लेकिन कर क्या रहे, वो बिला वजह चढ़ रही है। अच्छा, घर की शिफ्टिंग के दौरान ना बिग बॉस ने बोला कि ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप में बिला वजह ग्रुप बनाया विकी का, जिसमें विकी को कोई मुंह नहीं लगा रहा है। आपने विकी की गेम ऐसी खराब की हुई है कि विकी के साथ ना कोई बात करके राजी है घर में, और जिनके साथ बात होती थी उनको आप बस विकी के अगेन करते रहते हो। राइडर अगर उससे बात कर रहा है तो राइडर उसकी मंडली में आ गया है, ठीक है। अभिषेक जो 3 हफ्ते से आपने उसके खिलाफ किया है वो भी उसकी मंडली में घुसा दिया, उसकी बेगम उसकी सुनती नहीं, उसको भी उसकी मंडली में घुसा दिया है। और वही हुआ ना, उन सब ने आज उसको नॉमिनेट भी किया उसके गुस्से में। और बाकी लोगों की जो टीम बनी हुई है, जो पुराना चावल अभिषेक टीम बनाने के चक्कर, पुराना चावल नील जो टीम बनाने के चक्करों में पड़ा हुआ था, काफी देर रिंकू जी को घेरता रहा, उसकी बीवी तो उसकी है ही है, लेकिन नहीं, विक्की के अगेंस्ट पड़े रहना है। अब अगर विक्की, और इसमें ना मैं अब विक्की के लिए ये ताली बजाना चाहता हूँ कि भाई वो इतना स्पॉन्टेनियसली और इतना सपोर्टिवली ले रहा है ना इतने मसले मसाइल को, कि उसकी बीवी कह रही है मुझे घर जाना है, वो चिंटू जिसको मैं बोलता हूँ ही किया कर, तू कॉमेडी करता ही सही लगता है, तू बिला वजह उंगलियां ना किया कर, और वो बिला वजह विकी भाई से उंगलियां करता है। विकी भाई तो चलो बर्दाश्त कर जाते हैं, आगे कौन बर्दाश्त नहीं करता है, बेचारे की बीवी, उसको बिला वजह चढ़ रहे होते हैं। वो मियाँ बीवी को ऐसा कॉर्नर किया हुआ है, अगर ये तो जानबूझ के किया जा रहा है कि हमें वो हीरो लगे, तो बिग बॉस आप कामयाब हो रहे हो क्योंकि हमें वो हीरो लग ही रहे हैं। लेकिन अगर ये आप कर रहे हो बिला वजह एक कुछ टीम को नीचा दिखाने के लिए, तो बहुत गलत है, ठीक है। उसके बाद अरुण को बताया कि जी अरुण लैदा ही है, चलो शुक्र है अरुण को लैदा इसलिए बता दिया कि चलो अरुण की और विकी की खराब नहीं हो, नहीं तो अरुण और विकी की भी खराब हो जानी थी। राइडर और अब विकी की चल ही रही है, बीच में जो है क्या नाम है उसका, मुनव्वर, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बंदा है कि वो तरीके से बात कर लेता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद घर शिफ्ट हुए हैं और लड़ाई क्या नाम है उसका, उसकी अच्छी खासी लड़ाई हुई है, बिला वजह वो चिंटू पंगे ले रहा था विक्की से, और अभिषेक से भी फड्डा हुआ है, और विक्की और अंकिता जी से पंगा ले रहा था। अंकिता जी उसके बाद बहुत अपसेट हो गई, उससे ही अपसेट हो रही हैं, क्योंकि आप बहुत कॉर्नर कर रहे हो बिग बॉस, बहुत कॉर्नर किया जा रहा है इन दोनों को। उसके बाद फिर वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नॉमिनेशन की प्रक्रिया में जो हाईलाइट चीज़ें थी वो ये थी कि सना जीना, वो बावली पूंछ वो कुछ भी कर रही है। मनारा को, वो मनारा की जब नॉमिनेशन स्टार्ट हुई ना, अभिषेक और अंकिता उठे हैं, उस टाइम में अगर खानजादी उठ जाती तो मनारा को भी ये टेस्ट मिल जाता है नॉमिनेशन का। और मैं चाह रहा हूँ ये बिच नॉमिनेट हो, लेकिन हुई नहीं। अब विकी विकी जब नॉमिनेट हुआ है तब भी बिग बॉस ने बोल दिया कि आज मैंने ये बोला है, तो उसकी वजह से अभिषेक और सना आए हैं, और वाकई वो उस वजह से आए हैं। तो बॉटम टू वाली जो बात की गई थी, वो बिला वजह की बॉटम टू की बात की गई थी, ऐसे होता नहीं है, ठीक है। इतने दिनों में आज तक बॉटम टू की बात नहीं हुई, तो आज ही क्यों की, ताकि वो बिग बॉस ना दिमाग से खेलते हैं और ये लोग फंस जाते हैं। बिग बॉस से ऑपोजिट करना है आपने। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं कोई भी गेम खेलना स्टार्ट करता हूँ ना, मैं मैन्युअल मैन्युअल से उल्टा चलता हूँ। मैं यार मैं आपको चलो एक मिसाल दूँ, आपने कैंडी क्रश जब इंस्टॉल की होगी ना सबसे पहली, तो वो 3 कलर के कैंडीज पड़ी होती हैं, उनमें से वो कहते हैं ये मिलाओ तो ये हो जाएगा। मैं वो नहीं, वो वाली कैंडी नहीं मिलाता हूँ। और यहाँ कैंडी क्रश आप खेलते होगे तो एक
गेस आता है ना, क्लू, जब आपको कोई चाल समझ नहीं लग रही तो क्लू आता है, मैं वो क्लू नहीं खेलता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कोई और ढूंढूंगा। क्योंकि जो गेम्स होती है ना, जो गेम के मैनुअल होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आप फंसे रहे उसके अंदर, और आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है उस फंसे रहने के लूप में से बाहर निकलने के लिए। तो अगर मुझे बिग बॉस बोलेंगे ना कि तुम एक मंडली में हो, मैं बोलूँगा हूँ, ठीक है, क्या कर रहे हो। मैं जाके विकी को नॉमिनेट नहीं कर दूंगा, मैं सना शुद्धू राम नहीं बन जाऊंगा कि कुछ भी कर रहा है। मनारा बदतमीज औरत, मुझे इतनी जहर लगती है ना यार, बहुत जहर लगती है मुझे मनारा। तो आज का एपिसोड भी मुझे कोई इतना खास लगा नहीं, पर ना मुझे कल किसी ने सजेशन दिया था कि लाइटली देखा करो, इतना सीरियस लेके नहीं देखो बिग बॉस को, क्योंकि मुझे मेंटली स्ट्रेस होने लग गया था बिग बॉस देख देख के। तो मैंने कहा यार बात तो सही की है, मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होके देख रहा हूँ, तो मुझे ना थोड़ा सा चिल होके देखना चाहिए। अच्छा, सना नॉमिनेट होने गई। अच्छा, नॉमिनेशन से पहले ना सना अरुण को बोल रही थी कि अरुण भाई, आपको जाते जाते ना आपकी बहन एक तोहफा दे के जाएगी, और वो तोहफा दे के गई नॉमिनेशन। अबे यार, ये कितनी डम हेड है, ये सारे के सारे डम हेड है, लिटरली डम हेड है। यहाँ तो बात नहीं बोलो, और अगर बोल दिए तो उस पर स्टैंड लो। अब मैंने एक बंदे को बोल देना मैं तुम्हें नॉमिनेट नहीं करूंगा, मैं आखिरी दिन तक फिर उसको नॉमिनेट नहीं करूंगा, इसलिए मैं वो बात बोलूंगा भी नहीं। हमें अपने लफ्ज़ों पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। बाहर बोल के आई है कि मैं अरुण भाई आपको मैं नॉमिनेट नहीं करूंगी। अब मैंने अगर किसी को बोल दिया ना मैं आपको नॉमिनेट नहीं करूंगा, वो मुझे कर भी देगा तो मैं नहीं करूंगा। गुस्से में लिया फैसला बहुत तकलीफ देता है। ये मुझे ऐसे लगा मैंने रेस 3 का डायलॉग मार दिया अनिल कपूर का। अच्छा, सना नॉमिनेट हुई है, सना ने जाके फट्टू, सना ने कहा मैं सबको नॉमिनेट करूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसको पता चल गया ना कि एक से ज़्यादा लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो सना बाद में हर किसी के टाइम खड़ी हुई है, रिंकू के टाइम कोई खड़ा नहीं हुआ, जो कि मुझे बात बुरी लगी। और सना ने हर उस बंदे के टाइम खड़ी हुई जो जो उसको नॉमिनेट करना है, उसको मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। अच्छा, तो ये एक तो बहुत बड़ी डम हेड है सना, इसका ग्रेस पीरियड कब का ख़त्म हो चुका हुआ है। और अग्रेशन भी दिखा रही थी, मुन्ना के ऊपर ज़बरदस्ती फेंका इसने कॉफ़ी, ठीक है। अब बिस्किट तो बड़े बैठे हैं कॉफ़ी में, और लोग छुप छुप के खा रहे थे, हमें काट ही ऐसे रहे थे कि हमें दिखे नहीं, तो सब खा रहे थे। और सना के बाद ना बारी आई थी अभिषेक की। अभिषेक को भी सना सना नॉमिनेट करने आ गई। सना सना ने कहा मैं सबको करूंगी नॉमिनेट। अरुण का और अभिषेक का जो फड्डा हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जब सना नॉमिनेट करने का रीज़न बता रही थी अभिषेक को ना, तो विकी से मुनव्वर ने पूछा कि इसको नॉमिनेट करने की है, तो विकी ने बोला पागल है वो कुछ भी करती है, वो बेवकूफ़ है, यार लिटरली ये किस तरह की लॉयर है। और कल के एपिसोड में जो चीज़ें होने वाली हैं उसमें सना ने खानजादी ने बिल्कुल सही बोला सना को कि तू किस तरह की लॉयर है, तू लोगों को इंसाफ दिलाती है, तू इधर ना इंसाफियाँ कर रही है। और वाकई जो जिस तरह का बंदा होता है ना वो उस तरह का रहता है, जिस तरह की मर्जी सिचुएशन हो। मैं इंसाफ पसंद हूँ तो मैं अपनों से भी लड़ पड़ता हूँ इंसाफ के लिए। तो लेकिन मैं अपनी लफ्ज़ों से भी फिरता नहीं, इसलिए मैं अपने वर्ड्स किसी को देता नहीं हूँ। एक बार आपने वर्ड्स दे दिए ना तो आप फंस जाते हो, वर्ड्स पे फिर खड़े रहना है। अब कल के एपिसोड में इतना रोना हुआ, परसों के एपिसोड में रोना धोना हुआ, अभिषेक और अरुण गले लग के रोए। तो जब आप इतनी बातें हो जाती है ना तो फिर पलटना नहीं चाहिए। दोनों पलट भी गया आज के एपिसोड में, दोनों ही गलत हो गए इसमें। अभिषेक अपनी जगह पे गलत हो गया कि उसने जब माफ़ी मांगी, जब आप किसी चीज़ में गिल्टी होते हो ना, अगर मैं किसी चीज़ में माफ़ी का तलबगार हूँ किसी से, तो मैं माफ़ी का तलबगार ही रहूँगा मैं। अच्छा, लड़कियों का एक होता है, मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी रिसेंटली कोई मूवी देख रहा था, उसमें ऐसा सीन था कि लड़कियों का नहीं, बल्कि कल बिग बॉस में हुआ ना, ईशा और जब चिंटू की लड़ाई हुई थी, तो ईशा उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे फिर रही थी। तो ना लड़कियों का इतना सा पीरियड होता है कि वो आपको मनाने आएंगी, उसके दौरान आप मान के तो ठीक है, नहीं तो लड़की का सॉरी खत्म है। ये बड़ा मुझे बुरा लगता है, क्योंकि फिर इसके में वही आता है वुमन क्योंकि उनका इतना से पीरियड होता है, वो उतने से पीरियड में ही रहती हैं सॉरी, उसके बाद उनका हो जाता है कि मैं सॉरी नहीं हूँ। तो ये वही बात है कि लड़कियां पलट जाती हैं, जैसे ईशा पलट गई थी उस दिन। तो लड़कों को थोड़ा सा ना अपने दिमाग में
संभाल के रहना चाहिए कि या तो वो वर्ड्स नहीं दें, और जब वर्ड्स दें तो फिर पलटे नहीं उससे, उस पर खड़े रहे। और ऐसे अगर आप सॉरी होते हो ना, तो सॉरी रहो आप। मैं अगर किसी से माफ़ी का तलबगार हूँ तो मैं माफ़ी का तलबगार रहूँगा। ये नहीं कि उसने नहीं दी तो मैं बोलूँगा चल निकल चल निकल चल निकल। और अरुण और ईशा की बात भी वही हुई कि चल निकल तू बोलती है। अच्छा, ईशा को कोई नॉमिनेट करने नहीं गया, विकी भाई ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, सारी गेम खराब कर दी है बिग बॉस ने विकी की। अब मैं अगर विकी की जगह होता ना, मैं इतना जलील होने के बाद ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया होता। लेकिन विक्की की पर्सनैलिटी ऐसी कि वो तोड़ दिया हुआ उसको बिग बॉस ने, क्योंकि वो बीवी भी है उसकी उसके साथ, वो उसको भी संभाल रहा है। नहीं तो मैं अगर विक्की की जगह होता तो मैं चिंटू के साथ साथ मैं नॉमिनेट करता जाके एक तो ना ये बड़ी चीज़ थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो था। क्रोनोलॉजिकल कहाँ से आएगा, जो ऑर्डर था ना नॉमिनेशन का, वो बड़ा तीखा बनाया था। अगर विकी सबसे पहले होता तो विकी को पता चल गया होता है किस किसने मुझे नॉमिनेट किया, तो वो फिर उनको कर सकता था। खानजादी पहले होती तो उसको पता चल जाता कि उसको किस किसने नॉमिनेट किया। खानजादी और विक्की को सबसे ज़्यादा नॉमिनेट किया, और खानजादी तो नॉमिनेट करने तो वो भी आ गई मनारा, जिसको मनारा को नॉमिनेट करने नहीं गया था कोई। ठीक है, अब मनारा ने अपनी गेम दिखाई, उसने एंड में बोल भी दिया वैसे भी तू नॉमिनेट होने वाली थी, मैं तो वैसे। तो बिग बॉस ने बोला भी ये क्या बात है कि वैसे ही नॉमिनेट, मजाक में ले रहे हो आप इसको? नहीं, ये किया सना ने बात। तो सना ने जाके किया था विकी को, तो विकी को उसने जाके किया, तो बिग बॉस ने बोल दिया कि ये क्या बात है। हालांकि सना ने भी यही थिंकिंग से जाके खानजादी को किया था, और बाद में उसने बाहर बोला भी तो वैसे ही नॉमिनेट थी, मैंने अपना पॉइंट दिया, ये क्यों। फिर अटक गई वीडियो, मैं लाइव कर दूं इंटरनेट मरेगा। आई कर ना ये सारा कुछ हुआ है। उसके बाद विकी को तो भाई तुन के सबने अपना गुस्सा निकाला है, और अंकिता को भी दो बंदों ने नॉमिनेट किया है। अब इस हफ्ते नॉमिनेशन में जो लोग आए हैं ना, मुझे लगता है कि अब सना का अब टाइम पूरा हो चुका हुआ है, अब सना का जाना बनता है। रिंकू बच गई, नहीं तो रिंकू का जाना बनता था। अब ये होगा कि अगले हफ्ते रिंकू बनती है, इस हफ्ते सना बनती है, अगले हफ्ते रिंकू बनती है, फिर अरुण बनता है जो ऑर्डर बनता है। फिर उसके बाद चिंटू का टाइम आएगा, फिर ईशा का टाइम आएगा। नहीं, चिंटू से पहले ऐश्वर्या का बनता है। ये मियाँ बीवी का कपल तो तोड़ना पड़ेगा, अब ऐश्वर्या का जाना बनता है, क्योंकि वो ख़राब कर रही है नील की गेम। तो ऐश्वर्या जाए, फिर चिंटू जाए, फिर ईशा जाए, पीछे रह गए अभिषेक, मनारा, मुन्ना, विक्की, और अभिषेक अभिषेक हो गया, नील। फिर नील जाएगा, नील 2 हफ्ते में निकल जाना चाहिए, इसीलिए ऐश्वर्या को पहले निकाला जाए। ऐश्वर्या के बाद 2 हफ्ते, जैसे कि एक हफ्ते में चिंटू गया, एक हफ्ते में ईशा गई, फिर आएगी नील की बारी। फिर उस टाइम तक गेम का ऑब्वियसली प्लॉट चेंज हो चुका होता है, तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो गई होती हैं। अच्छा, मैं चाह रहा था जब ये इन्होंने घर मोहल्ले बंद किए ना, तो अगर बिग बॉस चाहें तो चलते सीज़न में इंटीरियर चेंज कर दें। क्या करें, जो दीवारें बनाई हुई हैं घर की वो ख़त्म करें, पूरा एक बेड, मेन बेड बना दें। वो कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन की गेम है मेरे ख्याल से, अगर पहले से वो सारी चीज़ें दीवारें दूरें बनी हुई हों, तो बस एक तोड़ के रंग ही होने हैं। तो अगर चलते सीज़न में इंटीरियर चेंज हो जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। 6-7 घंटे में कर सकते हैं प्रोडक्शन वाले, करना चाहें तो, क्योंकि मैं शोज़ की प्रोडक्शन में रह चुका हूँ, मुझे पता है कि कितनी जल्दी क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, नॉमिनेशन के बाद भी डिस्कस हो रही थी बातें, अभिषेक और मुन्ना और क्या नाम है उसका, रिंकू जी बात कर रहे थे विकी की गेम के ऊपर। तो विकी की गेम सब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन विकी को जलील किया जा रहा है। अच्छा, नॉमिनेशन के दौरान राइडर और मुन्ना का भी बड़ा ना अगेंस्ट लग गया सीधा, क्योंकि राइडर को नॉमिनेट करने आया मुन्ना। मुन्ना ने सीधा सीधा बोला कि ओल्ड इशू, यानी कि मुन्ना तक बात पहुंच चुकी हुई है कि कोई ओल्ड इशू है। तो मुन्ना को समझ लगी कि ये वही जो जिस केस के दौरान मुन्ना जेल में गया था और वो सारा कुछ, राइडर ने वो चीज़ अपने दिमाग में रखी हुई है, जो कि किसी, यार अब एक तो हर बंदा वैसे ही बिला वजह इतना ऑफेंसिव हो जाता है, तो वो एक लहदा चीज़ है।
कि रिलीजन पे बात हुई, जोक हुआ कॉमेडी शो में, उसके बाद उस पर केस हुआ, वो अपनी सज़ा भी काट के आया। लेकिन राइडर का क्या तुक बन रहा है कि उसको लेके मुन्ना के ऊपर इशू बनाया हुआ उसने, तो वो डायरेक्ट हो रहा है। फिर रिंकू जी ने जब राइडर को किया है नॉमिनेट, तो आगे से उसने बोला एटलीस्ट मैं लीस्ट बॉटम में नहीं था, तो सब बेचारे विकी को भी सब ना मजाक करने लग गए, और उस वजह से बहुत लोगों ने फिर जाके राइडर को नॉमिनेट किया, क्योंकि राइडर वाकई ही राइडर थोड़ा सा एटीट्यूड में आ जाता है। और जो राइडर के अगेंस्ट लोगों ने बातें की वो सही बोली है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसको कवर अप करूँगा, हालांकि मुझे वो बंदा अच्छा लगता है। उसको हदायत की ज़रूरत है बेसिकली, उसको हदायत मिल गई तो बंदा अच्छा है। लेकिन मुन्ना ने बड़ा क्लियर बोला कि जब मुन्ना को वो नॉमिनेट करने आया ना राइडर, तो उसने बड़ा क्लियर बोला कि इसकी इतनी अकल ही नहीं है। वो वाकई वही तो है ना, हदायत वही होती है अकल। उसको अकल आ जाएगी ना, उर्दू में बोलते हैं इसको हदायत दे दो, वैसे वो वर्ड होता है कि इसको अकल आ जाए। तो इसको इतनी अकल ही नहीं है कि ये प्लॉटिंग नहीं कर रहा है, ये वाकई ऐसा है, बेवकूफ़ है। तो राइडर को अकल आनी चाहिए थोड़ी सी। तो मुन्ना ने सही, उसको तब भी सही जवाब दिया। फिर मुन्ना के ऊपर अगेंस्ट सना ने जिस वे में पानी फेंका, और सना बिला वजह ही पर्सनल, सना बावली पूछ है सना, वो कुछ भी कर रही है। और अंकिता अंकिता जी ने किसको नॉमिनेट किया था, मनारा को ही किया था मेरे ख्याल से। तो ओवरऑल पता नहीं क्यों बिग बॉस का रिव्यू करते टाइम मुझे नींद आने लग जाती है, और इतनी चीज़ों के रिव्यू करता हूँ मुझे नींद नहीं आती। बिग बॉस के रिव्यू के टाइम मुझे उसके बाद नींद उड़ जाती है। रिव्यू करके बैठता हूँ, फिर मैं 10 चीज़ें देखता हूँ बैठ के, नींद उड़ गई। और ये मे भी या तो दिमाग ज़्यादा यूज़ होता है, एक एक चीज़ सोच रहा होता हूँ क्या क्या हुई कैसे हुआ, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ। मैं लिखने लग जाऊँ तो मैं एंजॉय नहीं कर सकता। तो ये हुआ है सारा कुछ। तो राइडर बाद में जाके विकी भाई से बोल रहा था मुझे बिट्रेल नहीं करना, तो विकी भाई, तो मुझे नहीं लगता यार विकी बंदा किसी को बिट्रेल करता है। विकी ने शुरू शुरू में थोड़ी सी गेम के लिए इधर आई लगाई की है जाके लोगों के पास, लेकिन अब वो भी नहीं करता है। उसकी बेचारे गेम ही ख़त्म कर दी बिग बॉस ने। लेकिन आज भी विकी बहुत ही स्पॉन्टेनियस बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेता है ये चीज़ें, कि यार चलो 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 चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो ये विकी की साइड से ना ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। बाकी रही बात आज के एपिसोड की, एपिसोड ठीक ही था, हल्का सा था। एक एपिसोड में दो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, या तो नॉमिनेशन रखते या फिर मोहल्ले अलग करते। समझ से बाहर है बिग बॉस, यहाँ तो उनके पास टाइम नहीं है, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। वो मोहल्ले से भी अलग कर रहे हैं और नॉमिनेशन भी रख रहे हैं। नॉमिनेशन के लिए जो एक्टिविटी रूम में प्रोडक्शन की गई थी वो बड़ी अच्छी की गई थी। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि अगर बिग बॉस चाहे ना, प्रोडक्शन कह रहा हूँ, रेनोवेशन जो वो कॉफ़ी बनाया गया था रूम, तो अगर चाहें तो बिग बॉस उनके लिए इनके रूम भी अच्छे से बना सकते हैं। सोने की फुटेज हमें दिखानी चाहिए थी कि सोए कहाँ हैं, कैसे सोए हैं। और कल बहुत बड़ा फड्डा होने वाला है सना की जानिब से, तो देखते हैं कि सना के साथ क्या होता है कल। अब मज़ा तो आता नहीं है मुझे देखने में बिग बॉस पर, क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं, तो इसी चक्कर में मैं देख लेता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ। अब मज़ा नहीं रहा, वो मुझे नहीं मज़ा आता जो पहले मज़ा आता था ना, कि बिग बॉस गलत लोगों को पकड़ते थे। अब क्या होता है, गलत लोगों को बिग बॉस छूट दे देते हैं। बिग बॉस की थिंकिंग ना मुझे मज़ा नहीं देती। सो गाइस, ये था हमारा रिव्यू। आज मैंने छोटा सा ही किया रिव्यू, बस ऐसे ही है यार। अब मज़ा नहीं दे रही होती चीज़ तो बस ठीक है। आप लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।